नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों, इस बार मैं बात करने जा रहा हूं बॉलीवुड की आने वाली एक ऐसी फिल्म की जो अब सिर्फ एक फिल्म नहीं रही है बल्कि एक आंदोलन बन चुकी है। जी हां दोस्तों, नाम है लाहौर 1947 सनी देओल की। लाहौर 1947 ने पूरे भारत में धूम मचा दी है क्योंकि इन दिनों पूरे भारत में सिर्फ फिल्म लाहौर 1947 की चर्चा हो रही है, क्योंकि इस फिल्म में सनी देओल वो सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के लिए भारत के लोग इतने उतावले हो चुके हैं कि उन्होंने अभी से ही इस फिल्म के टिकट्स बुक करवाने शुरू कर दिए हैं। दोस्तों, इस फिल्म में पार्टीशन का दर्द भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है। दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली न्यूज ये है कि इस फिल्म का ना ही टीजर आया है ना ही ट्रेलर, सिर्फ एक पोस्टर रिलीज हुआ है और उसने ही पूरे भारत में तहलका मचाकर रख दिया है। आप इन दिनों भारत के किसी भी कोने में जाएंगे तो वहां आपको सिर्फ सनी देओल के फैंस और सनी देओल की फिल्म लाहौर 1947 के चर्चे देखने और सुनने को मिलेंगे। दोस्तों, जो इन दिनों फिल्म लाहौर 1947 का क्रेज देखने को मिल रहा है, उससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह फिल्म बॉलीवुड की तमाम सुपरहिट मूवीज का रिकॉर्ड एक ही झटके में तोड़ देगी, क्योंकि सनी देओल की आने वाली यह फिल्म लाहौर 1947 में इतना दम है कि ये सारी सुपरहिट मूवीज का रिकॉर्ड सिर्फ एक ही घंटे में चकनाचूर कर सकती है। दोस्तों, सनी देओल की ये मच अवेटेड फिल्म जो 15 अगस्त 2025 को सिनेमाघरों में आने वाली है, न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में रिलीज की जाएगी, क्योंकि आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, आपको वहां सनी देओल के फैंस जरूर मिलेंगे। इसीलिए यह फिल्म वर्ल्ड वाइड रिलीज की जाएगी और इसका कारण यह है कि इस फिल्म की जो कहानी है वो एक ऐसा सच दिखा रही है जिसे आज से पहले भारत के कई बड़े लोगों ने छिपाने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो सच सनी देओल पूरी दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, फिल्म लाहौर 1947 जो कुछ ही दिनों में सिनेमा घरों में आने वाली है, अब इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। जैसे जैसे ये फिल्म रिलीज के करीब जा रही है, वैसे वैसे इस फिल्म पर कई बयान सामने आते जा रहे हैं, लेकिन आज इस फिल्म पर भारत के एक ऐसे बिजनेसमैन के बेटे ने सवाल उठाए हैं जो इन दिनों पूरे सोशल मीडिया पर चर्चा में है। दोस्तों, जैसे ही इस बिजनेसमैन के बेटे ने सवाल उठाए, उसके बाद मानो कोई तूफान आ गया हो। हर तरफ, हर जगह सिर्फ उसके बयान की चर्चा हो रही है। दोस्तों, इस बिजनेसमैन के बेटे ने अपने बयान में फिल्म लाहौर 1947 के बारे में ऐसे कड़वे सवाल उठाए हैं जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। यहां तक तो बात ठीक थी, लेकिन सबसे बड़ा हंगामा तब हुआ जब इस बिजनेसमैन के बेटे को जवाब देने के लिए बॉलीवुड की एक ऐसी एक्ट्रेस का बयान सामने आया जिसने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को चौंका दिया। जी हां दोस्तों, इन दोनों के बीच एक ऐसी लड़ाई हो चुकी है जो इन दिनों पूरे भारत में गूंज रही है। दोस्तों, आप लोग इन दोनों का नाम सुनना चाहते हैं तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी की। जी हां दोस्तों, आज अनंत अंबानी फिल्म लाहौर 1947 की वजह से ट्रेंड में चल रहे हैं, क्योंकि आज उन्होंने फिल्म लाहौर के बारे में ऐसे घटिया शब्द इस्तेमाल किए हैं जो आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, जैसे ही अनंत अंबानी ने फिल्म लाहौर के बारे में बयान दिया, उसके थोड़ी देर बाद एक और बयान सामने आया। वो बयान किसी और का नहीं बल्कि फिल्म लाहौर 1947 के हीरो यानी सनी देओल की मां हेमा मालिनी का था, जिसमें उन्होंने अनंत अंबानी को ऐसा करारा जवाब दिया कि वो खुद हैरान रह गए। दोस्तों, क्या सच में अनंत अंबानी ने फिल्म लाहौर को भारत में बैन करने की बात कही थी या नहीं? अगर आप भी जानना चाहते हैं क्या है सच्चाई, तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जी हां दोस्तों, सबसे पहले अनंत अंबानी का कहना था, इस फिल्म को भारत में बैन कर दो क्योंकि यह फिल्म भारत की नहीं बल्कि पाकिस्तान की है। इस फिल्म का टाइटल भी पाकिस्तान के शहर लाहौर पर रखा हुआ है, इसलिए मैं कहता हूं कि इस फिल्म को भारत में बैन कर दो। अगर यह फिल्म भारत में रिलीज हो गई तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और अनंत अंबानी का यह भी कहना था, मैं इस फिल्म की बात अपने पापा से करके इस फिल्म को भारत में बैन करवा दूंगा। किसी भी हाल में मैं इस फिल्म को भारत में चलने नहीं दूंगा। दोस्तों, जैसे ही अनंत अंबानी ने यह बयान दिया, उसके बाद मानो कोई तूफान आ गया।
हर तरफ सनी देओल के फैंस अनंत अंबानी को ट्रोल करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा तूफान तब आया जब अनंत अंबानी को जवाब देने के लिए सनी देओल की मां का एक बयान सामने आया। जी हां दोस्तों, सनी देओल की मां हेमा मालिनी का अपने बयान में कहना था, तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम मेरे बेटे सनी देओल की फिल्म लाहौर को भारत में बैन करवा सको। और तुम कैसे बोल रहे हो कि यह फिल्म भारत की नहीं पाकिस्तान की है? तुम्हें पता भी है हमने इस फिल्म का नाम लाहौर क्यों रखा है? क्योंकि 1947 में लाहौर भारत का हिस्सा था, इसलिए हमने इस फिल्म का नाम लाहौर रखा है। और तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम फिल्म लाहौर को भारत में रिलीज होने से रोक पाओगे। हम तुम्हारे सामने इस फिल्म को रिलीज करके दिखाएंगे और तुम हमारी फिल्म लाहौर का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाओगे। दोस्तों, जैसे ही हेमा मालिनी ने अनंत अंबानी को यह बयान दिया, तब से सोशल मीडिया पर सिर्फ इन दोनों के बयानों की चर्चा हो रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है इन दोनों में से कौन सही है, कौन गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। दोस्तों, फिल्म लाहौर 1947 पार्टीशन के दर्द वाली फिल्म है, जिसमें सनी देओल वो सच्चाई दिखाने जा रहे हैं जो आज तक हमने कभी नहीं देखी होगी। जी हां दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इस फिल्म की कहानी में वो 1947 वाला लाहौर दिखाया जा रहा है, जिसके बारे में हमने सिर्फ किताबों में सुना था। अब हम अपनी आंखों से वो 1947 वाला लाहौर देखने वाले हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं, बल्कि एक सच है जो 78 साल पुराना है। कहानी 1947 के लाहौर की, पार्टीशन के दिनों की, और एक ऐसे इंसान की जो न कभी झुका न कभी डरा। नाम था उसका बलराज सिंह। 14 अगस्त 1947। लाहौर की रातें उस दिन कुछ अलग थीं। आसमान में तारे थे लेकिन जमीन पर अंधेरा। गलियों में तलवारों की छन छन थी लेकिन दिलों में सिर्फ डर। इस अंधेरे में एक आदमी चल रहा था, बलराज। उसके हाथ में एक छोटा सा तिरंगा था, लेकिन उसकी आंखों में एक बड़ा सपना। सपना की सुबह होने तक लाहौर खून से नहीं, सूरज की रोशनी से रंग जाएगा। लेकिन जो होने वाला था, उसने शहर का रंग बदल दिया। हवा तेज थी और हवा में सिर्फ एक सवाल था, तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो? पार्टीशन का जहर हर दिल में घुल चुका था। बलराज की गली में रहती थी जैनब, एक मासूम चेहरा, एक तहजीब की मिसाल, बचपन से बलराज की दोस्त और दिल में छुपा एक गहरा प्यार। पर पार्टीशन ने प्यार का रंग भी बदल दिया। एक तरफ देश के नक्शे पर लकीर खींच दी गई, दूसरी तरफ लोगों के दिलों में। बलराज को पता चला कि जैनब का पूरा परिवार पाकिस्तान के हिस्से में चला जाएगा। उनका मकान, उनकी गली, उनका बचपन, सब सिर्फ एक याद बनकर रह जाएगा। लाहौर जंक्शन पर अफरा तफरी का माहौल था। हजारों लोग अपने सामान के साथ नहीं, अपने दर्द के साथ खड़े थे। बच्चे अपनी माओ का पल्लू पकड़कर रो रहे थे, जवान अपने बुजुर्गों को कंधे पर उठा रहे थे, और हर तरफ एक ही आवाज थी, जल्दी चलो, ट्रेन निकलने वाली है। बलराज ने जैनब का हाथ पकड़ लिया। तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। जैनब की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बलराज, मैं तुम्हारे लाहौर में रहकर तुम्हारे लिए खतरा नहीं बनना चाहती। उस पल लाहौर का स्टेशन सिर्फ एक मंजिल नहीं, एक जुदाई का मैदान बन चुका था। दर्द, खौफ और बेचैनी हर तरफ थी। और फिर एक पल आया जब बलराज ने फैसला किया, चाहे कुछ भी हो, वो जैनब को सुरक्षित लाहौर से निकालकर वहां तक छोड़कर आएगा जहां उसकी जिंदगी महफूज हो। रास्ते में तलवारों की छन छन, गोली की आवाज और जलते हुए मकानों का धुआं उनका पीछा करता रहा। बलराज ने अपने दोस्तों को खोया, अपनी जान जोखिम में डाली, लेकिन जैनब का हाथ कभी नहीं छोड़ा। बॉर्डर पर पहुंचते पहुंचते बलराज खून से लथपथ हो चुका था। उसने जैनब को देखकर बस इतना कहा, तुम सेफ हो। बस यही चाहता था। और फिर लाहौर की मिट्टी में उसका लहू गिर गया। और दोस्तों, लाहौर की उस मिट्टी में गिरता हुआ बलराज का लहू सिर्फ एक आदमी का लहू नहीं था, वो था एक पूरे मुल्क का खून, एक पूरे जज्बात का रंग जो आज भी हमारे दिलों में धड़क रहा है। आज 78 साल बाद भी जब हम ये कहानी सुनते हैं तो सिर्फ एक सवाल उभर कर आता है, क्या हमने अपने बुजुर्गों की कुर्बानी का असली दाम चुकाया? इसका जवाब शायद हम सबके अंदर छुपा है। पर एक बात तय है, लाहौर 1947 सिर्फ एक फिल्म नहीं, एक आईना है जिसमें हम अपनी आजादी का असली चेहरा देख सकते हैं।
जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इस कहानी के उन छुपे हुए सच दिखाऊं जो फिल्म मेकर्स ने कैमरे के पीछे छुपा लिए, तो अभी यहीं क्लिक कीजिए और अगले वीडियो में मेरे साथ चलिए, जहां हम खोलेंगे लाहौर 1947 के असली राज जो आपको हिला देंगे।